Hello everyone, welcome to Master Cherry Mom YouTube channel. So I hope you all are doing absolutely fine. And आज हम जिस बारे में बात करने वाले हैं वो है एग का साइज़ क्या होना चाहिए प्रेगनेंसी के लिए, गर्भवती होने के लिए। क्योंकि काफ़ी फीमेल्स जो हैं वो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछती हैं कि मैम हमारा एग साइज़ ये है, हमारा फॉलिकल मॉनिटरिंग हो रहा है, क्यों हो रहा है, डॉक्टर ने क्यों बोला है। तो ऐसे सवाल आते हैं, तो आज हम उस बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक करिए एंड शेयर करिए। कोई भी आपका डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो कि एग का साइज़ क्या होना चाहिए गर्भवती होने के लिए, हमें प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए। तो जब हमें ट्राई करते हैं, हम अपनी फैमिली प्लानिंग करते हैं, तो पहले तो हम नेचुरली ट्राई करते हैं कि हमें कंसीव हो जाए। लेकिन अगर हमें 6-7 महीने हो गए हैं, साल हो गया, कंसीव नहीं हो पा रहा है, तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर हमारे हार्मोन्स के ब्लड टेस्ट करते हैं, चेक करते हैं हमारे हार्मोन्स का लेवल का, शुगर का, थायराइड का, ऐसे ही प्रोलैक्टिन हो गया, FSH हो गया। एंड साइड बाय साइड डॉक्टर जो है वो हमारी फॉलिकल मॉनिटरिंग करते हैं। फॉलिकल मॉनिटरिंग होती क्या है, इसको हम फॉलिकल इंडक्शन भी कहते हैं। इसमें ये देखा जाता है कि जो हमारा एग है या फिर जो फॉलिकल है उसका साइज़ कितना है, या फिर एग बन भी रहे हैं, फॉलिकल्स बन भी रहे हैं या फिर नहीं बन पा रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, एक तो चीज़ होती है कि एक होता है एग और एक होता है फॉलिकल। अब जब हमारा अल्ट्रासाउंड होता है तो उसमें हमें अल्ट्रासाउंड में एग नहीं दिखता है, हमें क्या दिखता है, हमें फॉलिकल दिखता है अल्ट्रासाउंड में। जब अल्ट्रासाउंड में फॉलिकल देखा जा रहा होता है तो उसमें ये देखते हैं कि उसका साइज़ कितना है, क्योंकि फॉलिकल भी हमें अल्ट्रासाउंड के थ्रू दिख रहा है। और फॉलिकल की साइज़ जो होता है उसी के अकॉर्डिंग क्या होता है, डिसाइड होता है, ये डॉक्टर जज कर पाते हैं कि एग की क्वालिटी और साइज़ कितना होगा और वो रप्चर हुआ है या फिर नहीं हुआ है। तो बेसिकली जो फॉलिकल होता है वो एक पानी की थैली होती है, वो फ्लूइड होता है उसमें, जो कि उसके अंदर एग होता है और ये तैर रहा होता है। जब हमारा साइज़ जो होता है फॉलिकल का वो 18 से लेके 20 तक पहुंच जाता है नेचुरली, बिना किसी मेडिसिन और बिना किसी इंजेक्शन के, तो फॉलिकल में से एग जो है वो रप्चर हो जाता है, वो बाहर निकल आता है। अगर हमारा जब अल्ट्रासाउंड हुआ उसमें नहीं आया कि हाँ हमारा फॉलिकल जो है वो नहीं बन पा रहा है, उसका एक प्रॉपर साइज़ नहीं पहुंच पा रहा है, तो डॉक्टर क्या करते हैं, वो 2 ट्रीटमेंट्स लेके चलते हैं। एक तो वो मेडिसिन देते हैं, दूसरा वो इंजेक्शन देते हैं। अगर हम मेडिसिन ले रहे हैं तो मेडिसिन से क्या होता है कि हमारा जो एग का साइज़ है वो कभी कभार ऐसा हो जाता है कि वो 22 से लेके 24-25 तक भी पहुंच जाता है और उसके बाद वो रप्चर हो जाता है, एग रिलीज़ हो जाता है, जिसको हम ओव्यूलेशन कहते हैं। क्योंकि डॉक्टर्स यही कहते हैं कि जब एग रिलीज़ होता है तो उसके बाद हमें कहते हैं कि मैक्सिमम रिलेशंस बनाने चाहिए, क्योंकि एग आ गया है, एग रिलीज़ हो गया ओवरीज में से, फॉलिकल में से वो रप्चर होकर बाहर निकला है, तो फिर हमें रिलेशंस बनाने को कहा जाता है। क्योंकि तभी जब हम रिलेशंस बनाते हैं स्पर्म और एग मीट करते हैं और फिर प्रेगनेंसी होती है, फर्टिलाइजेशन होती है। उसके बाद क्या होता है, अगर हमें मेडिसिन नहीं दी जा रही और इंजेक्शन दिया गया है तो इंजेक्शन जिससे जो साइज़ होता है वो 18 रहता है, ठीक है। और उसके बाद जो है वो एग जो है वो रिलीज़ हो जाता है फॉलिकल में से। अब जो फॉलिकल का साइज़ है वो पर डे के अकॉर्डिंग 2 पर डे बढ़ना चाहिए, और इसका जो एक आइडियल साइज़ होता है वो 18 से लेके 20 का होता है। अब देखा क्या जाता है कि एग की क्वालिटी का कैसे पता चलता है, तो वो ऐसे पता चलता है, उसमें एक तो ये देखा जाता है कि फॉलिकल का साइज़ कितना पहुंच गया है। अगर फॉलिकल का साइज़ पहुंच ही नहीं पाया, 12 रह गया है, 10 रह गया है, तो दिस मीन्स कि एग भी अच्छा अंदर नहीं होगा। तो एक तो साइज़ देखा जा रहा है फॉलिकल का कि उसका साइज़ 20 तक है, 22 तक है, पहुंच गया है कि नहीं पहुंचा है। दूसरी चीज़ वो ये देखी जा रही है कि जो फॉलिकल के अंदर जब एग होता है तो उसके आसपास जो ब्लड्स है, ब्लड फ्लो है, वो अच्छा है कि नहीं है, जो खून दौड़ता है, दौरा करता है, वो ठीक है या फिर नहीं है। अगर ब्लड फ्लो अच्छा नहीं होगा तो दिस मीन्स वो भी फ़र्क डालता है, वो असर डालता है हमारी ओव्यूलेशन पे, हमारे एग की क्वालिटी पे और हमारे एग पे। एंड उसके बाद जो तीसरी चीज़ देखी जाती है, जो डॉक्टर्स देखते हैं, वो होता है एस्ट्रोजेनियल हार्मोन्स को देखते हैं कि वो कैसा है। तो ये 3 चीज़ें देखी जाती हैं फॉलिकल के टाइम में, एक साइज़, ब्लड फ्लो और दूसरा एस्ट्रोजेनियल हार्मोन। अब ये चीज़ बात हो गई फॉलिकल की, लेकिन इसके साथ साथ
एक और चीज़ होती है, जब हमारी फॉलिकल इंडक्शन हो रही होती है, मॉनिटरिंग होती है, तो उस टाइम पे डॉक्टर ये भी देखते हैं कि साथ साथ हमारी जो ईटी है, जो यूट्रस की दीवार की परत है, वो कितनी है। क्योंकि अगर वो परत भी ठीक नहीं बन पा रही है तो हमें प्रेगनेंसी नहीं ठहर पाएगी, क्योंकि वो जब फर्टिलाइजेशन होती है, जो एम्ब्रियो होता है, वो जब दीवार पे आके चिपक ही नहीं पाएगा। वो दीवार अगर कमज़ोर होगी तो वो चिपकेगा ही नहीं और प्रेगनेंसी होगी ही नहीं। तो इसलिए जो ईटी होती है, एंडोमेट्रियम थिकनेस जो लाइनिंग होती है, वो कम से कम 7 mm होनी चाहिए। अगर वो 7 mm होगी, 7 mm होगी, तभी हमें प्रेगनेंसी कंसीव हो पाती है, ठहर पाती है हमें। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि जब मेरी फॉलिकल इंडक्शन हो रही थी, जो मेरा एक्सपीरियंस था, उस टाइम पे मेरा फॉलिकल का साइज़ कितना था, मैं वो आपको बताती हूँ। तो ये देखिए, ये मेरी फॉलिकल इंडक्शन हो रही थी, तो उस टाइम पे मेरा लेफ़्ट ओवरी और राइट ओवरी में ये फॉलिकल का साइज़ आया है, जो डॉक्टर देख रहे थे। अब बात ऐसी है, जब आपका फॉलिकल इंडक्शन होता है तो वो एक ही बार अल्ट्रासाउंड नहीं होता है। पहले वो आपका जब पीरियड्स ख़त्म हो जाएंगे, उसके 8th डे पे, जैसे आपका पीरियड स्टार्ट आए हैं, उसके 8वें दिन पे आपको बुलाएंगे, फिर 10th डे पे बुलाएंगे, फिर 12th डे पे आपका अल्ट्रासाउंड होगा, और वो करते जाएंगे। वो ये देखते हैं कि फॉलिकल का साइज़ पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है, उतने साइज़ पे 20 mm, 18 mm, 20 mm, 22 mm पे पहुंचा कि नहीं। अगर फॉलिकल नेचुरली पहुंच गया तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पहुंचा तो डॉक्टर आपकी बॉडी के सिम्टम्स के या फिर आपके हार्मोन्स के अकॉर्डिंग आपको ट्रीटमेंट देते हैं, जो उनको सूटेबल लगता है, या तो मेडिसिन या फिर इंजेक्शन। और उसके बाद वो दिया जाता है कि फॉलिकल बन जाए। जब वो बन जाता है, एक सर्टेन साइज़ पे पहुंच जाता है, तो रप्चर होता है, और फिर अल्ट्रासाउंड से देखा जाता है कि हाँ, रप्चर हो गया है, एग रिलीज़ हो गया है, तो अब ये टाइम है मैक्सिमम रिलेशंस बनाने का, सो दैट कि जो फर्टिलाइजेशन है वो हो सके, प्रेगनेंसी हमें आगे कंसीव हो सके। तो ये है कि हमारा कितना साइज़ होना चाहिए एग कंसीव करने के लिए, कितना मिनिमम साइज़, मैक्सिमम साइज़ हमें रिक्वायर्ड है, ताकि हमें एक हेल्दी प्रेगनेंसी हो सके। क्योंकि अगर एग की क्वालिटी अच्छी ना हो तो उससे भी आगे फर्दर प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये देखिए, जब तो ये देखिए जब तो ये देखिए जब मेरी फॉलिकल इंडक्शन हो रही थी, तो मेरी फॉलिकल इंडक्शन 3 बार हुआ मेरा अल्ट्रासाउंड। जब मुझे बुलाया गया तो ये मेरे 3 अल्ट्रासाउंड्स हुए। एंड ऐसे ही फॉलिकल मॉनिटरिंग होती है, इसमें घबराने की बात नहीं होती है। डॉक्टर जस्ट फॉलिकल का साइज़ देख रहे हैं, एग का साइज़ देख रहे हैं, वो जज कर रहे हैं कि सब कुछ ठीक है कि नहीं है, और अगर नहीं ठीक है तो हम आगे फर्दर क्या कर सकते हैं, क्या ट्रीटमेंट आपको दे सकते हैं। तो आई होप इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी, आपको पता चला होगा कि एग का साइज़ कितना होना चाहिए प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए। क्योंकि ये मेरा खुद का पर्सनल एक एक्सपीरियंस था जो मैंने किया है फेस, तो इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आपको भी अगर कुछ पूछना है, कुछ जानना है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक करिए एंड शेयर करिए। कोई भी आपका डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू एंड बाय बाय।